मिशन सुदर्शन चक्र से सुरक्षित भारत कैसे। अच्छा पहले ये बताऊं, उससे पहले इसका मकसद क्या है ये भी तो आपको समझाना चाहिए ना भाई। बोर्ड बाबू के पास जाए उससे पहले एक और चीज समझ लीजिए। इस मिशन का मकसद है युद्ध के बदलते तौर तरीकों के हिसाब से भविष्य के युद्ध की बेजोड़ तैयारी कर देना। पीएम मोदी का टारगेट है कि 2035 तक भारत के आसमान को अभेद बना दिया जाए, यानी कि दुश्मन कोई भी हथियार आसमान से नीचे अपने पास भेज ना पाए। मिशन सुदर्शन चक्र का काम दुश्मन के हवाई हमलों को टारगेट तक पहुंचने से पहले रोक देना है, और केवल रोकना नहीं है, उसे खत्म कर देना उसके इलाके में जाकर। सुदर्शन चक्र दुनिया का इकलौता ऐसा वेपन सिस्टम होगा जो सिर्फ एयर डिफेंस ही नहीं करेगा बल्कि दुश्मन के हमले की लोकेशन को ट्रेस करेगा और फिर पलटवार भी करेगा। मिशन सुदर्शन चक्र को पूरी तरह से स्वदेशी बनाया गया है, यानी क्या है ये? देसी, पूरा का पूरा स्वदेशी है, ताकि किसी दूसरे देश पर हमें निर्भर ही ना होना पड़े। इसीलिए हैदराबाद स्थित DRDL में हाईटेक वेपन सिस्टम लैब की स्थापना कर दी गई है, और इसी लैब में मिशन सुदर्शन चक्र की रिसर्च हो रही है, इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग प्लान भी यहां पर बनाया जा रहा है। अब भारत में BMD सिस्टम बनाकर पाकिस्तान और चीन के होश कैसे उड़ा दिए गए हैं, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पहले के मुकाबले अब ज्यादा अभेद्य हो गया है। BMD कैसे हमारे देश की सुरक्षा करेगा आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूं, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए आप कि पहले अपन जाते हैं और ये जैसे देखिए यहां से एक अटैक आता है, अटैक होती है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो देश की तरफ आती। नहीं, इसको ऐसे नहीं समझाती, इसको मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाती हूँ। ग्राफिक्स लगाइए भैया, दर्शकों के लिए ग्राफिक्स। हम वो 7D ग्राफिक्स है ना, ये आपके सामने ग्राफिक्स आ गए। इन ग्राफिक्स के इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये 3D ग्राफिक्स है, ठीक है। अब इससे समझिए BMD सिस्टम कैसे दुश्मन के हवाई हमले से हमारे देश की सुरक्षा करेगा। आपके सामने क्या क्या दिख रहा है? एक तो चीन दिख रहा है, BMD दिख रहा है और भारत दिख रहा है। ये 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। उत्तरी छोर दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल इस वाली साइड पर ये उत्तरी छोर है। मान लीजिए जम्मू कश्मीर में ये आपको तरंगे निकल रही है, तरंगे दिख रही है आपको, बिल्कुल ये मेरी उंगली के यहाँ निशान पर, ओके। मान लीजिए कश्मीर में हमारा BMD सिस्टम एक्टिव है और लगातार भारत के आसमान में खतरे की निगरानी कर रहा है, ठीक है। उसी वक्त भारत के पूर्व में साउथ चाइना से, ये देख रहे हो उत्तरी छोर, यहां से उत्तरी छोर से दुश्मन किसी जहाज से एक ICBM, ये देख रहे हैं ICBM आ रहा है, ये आया है यहां पर। ICBM क्या होता है? ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है। अब ये जो ICBM है ना, ये जो यहां से आया है, ये बिल्कुल ऐसे आकर अटैक नहीं करेगा। ये क्या करता है? ये ऊपर की तरफ जाता है और फिर यू ऐसे शेप बनाता है और उसके बाद आसमान के नीचे आते हुए धरती के पास जाता है, यानी जो भी आप धरती का लोकेशन चुनो। तो इसका टारगेट मान लीजिए ये यहां से आया उत्तरी छोर से, ये ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ आया देश की राजधानी दिल्ली को टारगेट करने के लिए। खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन अगर हो, दुश्मन के इस मिसाइल के लॉन्च होते ही हमारा जो ये BMD है ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिव है, ये क्या करेगा? ये ट्रेस कर देगा, ठीक है। और अब यहां पर देखिए आप, ट्रेस कर दिया। अब ट्रेस करने के बाद ये जाएगा और उसे अटैक कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रही थी कि वो जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके लिए आपको बता रही थी, वो साउथ चाइना सी की तरफ से जो आया था उसे ICBM कहते हैं। तो ICBM क्या है? वो ICBM ऊपर की तरफ गया है ना। अब यहां पर जो हमारा BMD है उस BMD ने ट्रेस किया और उसके बाद ऊपर की तरफ गया। अभी तो धरती की तरफ आया नहीं है ये ICBM, ऊपर की तरफ गया, वहीं पर उसे ट्रेस किया और खत्म कर दिया। खत्म मामला, वहां ऊपर ही वायुमंडल जो दिख रहा है आपको, ऊपर के ऊपर ही मामला खत्म कर दिया, छोड़ दिया ऊपर ही। लेकिन खुदा ना खास्ता चूक हो जाए, चलिए चूक हो जाए कि हमारा जो BMD है उसने एक मिसाइल लॉन्च की, ऊपर मामला फंस गया, नहीं मार पाए, तो कोई बात नहीं। जैसे
जैसे ही वो नीचे आएगा वायुमंडल से होता हुआ हमारे इलाके में जैसे ही आएगा, एक और बैलिस्टिक मिसाइल हमारी छोड़ दी जाएगी और वो नीचे उसको तबाह कर देगा। तो ये हम करने में सक्षम हो गए। अब ये एक बार नहीं, मिस हुआ तो दूसरी बार में पकड़ लेंगे। ये देखिए ये कैसे फोड़ा, ये देखिए ये ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया और धाम खत्म। आईसीबीएम मिसाइल के हमले का पैटर्न आपने देख लिया। पहले रॉकेट की तरह धरती के वायुमंडल से बाहर निकल जाती है और फिर वहां से धरती की तरफ वापस लौट कर आती है। तो टारगेट जो है बहुत तेज रफ्तार से गिरता है, लेकिन उसको वहीं पर इंटरसेप्ट करेंगे ऊपर ही और खत्म कर देंगे। वायुमंडल में घुसने से पहले ही मार देंगे। और मान लीजिए वायुमंडल में घुस गया, तब भी हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उसको चकमा देने के बावजूद धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही उड़ा देंगे।